हेलो फ्रेंड्स, विजय क्रिएटिविटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कपड़े के बस एक सिंगल पीस का बहुत ही खूबसूरत सा हैंड बैग। तो यहाँ पे मैंने ऊपर फैब्रिक, बीच में राइस बैग और सबसे नीचे अस्तर डाल के इसे मैंने क्विल्ट कर लिया है। और इसका मेज़रमेंट है 22 इंच इसकी लंबाई है और 12 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह से हमें एक क्विल्टेड फैब्रिक पीस ले लेना है। अब हमें क्या करना है, जो 22 इंच वाली लंबाई वाली साइड है वहाँ से हमें इसे सेंटर में से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। और फिर हमें किनारे से ऊपर वाली साइड से हमें इस तरह से 1.5 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है और कुछ इस तरह से हमें गोलाकार शेप दे देना है। तो यहाँ पे मैंने गोलाकार शेप दे दिया है। अब हमें इसे अच्छे से पकड़ते हुए कट कर लेना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, जो दूसरी वाली इसके सामने वाली साइड है वहाँ भी हमें इसी शेप में कट कर लेना है। तो इस तरह से हमें फोल्ड करना है और ऊपर की साइड से हमें इसी तरह से कट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से दूसरी साइड को भी इसी शेप में कट कर लिया है। अब हमें इस फैब्रिक को इस तरह से खोलते हुए 2 मिनट के लिए साइड में रखना है और इसके लिए हमें 2 हैंडल रेडी करने हैं। तो यहाँ पे मैंने फोल्ड करते हुए 2 हैंडल को रेडी कर लिया है और इसका मेज़रमेंट हमें रखना है 20 इंच इसकी लंबाई रखनी है और 1 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। अब हमें इस फैब्रिक को ले लेना है और उसके बाद हमें हैंडल को अटैच करने के लिए जो ऊपर वाला कॉर्नर की साइड है वहाँ हमें इस तरह से हैंडल को रखना है अच्छे से और हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इसी तरह से हमें दूसरी साइड पे जो ऊपर वाली कॉर्नर है जहाँ हमने शेप दिया था वहाँ पे इस तरह से हैंडल को सेंटर में रखना है और सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जो हमने शेप दिया है उसकी नीचे की साइड पे इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। और फिर हमें क्या करना है, जहाँ हमने मार्क किया था वहाँ से हमें इंच टेप को इस तरह से रखते हुए जहाँ दूसरा वाला मार्क है वहाँ तक हमें नाप लेना है। तो इसका नाप होता है 14.5 इंच। तो फ्रेंड्स, हमें जीप लेनी है इसके लिए, तो जीप को हमें 1 इंच थोड़ा सा बड़ा रखना है। तो यहाँ पे मैंने 15.5 इंच की जीप ले ली है और उसके बाद हमें जीप की सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से हमें कुछ शेप में ऊपर से सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैं आपको मशीन पे सिल कर बताऊँगी। तो इस तरह से हमें जीप को उल्टा रखना है और ऊपर से हमें सिलाई लगाते जाना है। तो तो इस तरह से मैंने जीप को अटैच कर लिया है और टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब हमें क्या करना है, जीप की जो दूसरा वाला पार्ट है उसे हमें इस तरह से अलग कर लेना है और उसके बाद हमें दूसरी साइड जीप की सीधी साइड नीचे की तरफ रखते हुए इस तरह से हमें इसी शेप में इस तरह से ज़िप को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने ज़िप को अटैच कर लिया है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से नीचे से फोल्ड करना है और ऊपर से हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है और बेल्ट को हमें इस तरह से ऊपर कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने टॉप स्टिच लगा ली है। अब हमें इसे इस तरह से सेंटर में से फोल्ड करना है और दोनों शेप को इस तरह से मिला लेना है और हमें इसमें रनर ऐड करना है। तो इसके लिए हमें फ्रेंड्स रनर ऐड करने के लिए सबसे आसान तरीका है, जो जीप है वहाँ की जो किनारी है वहाँ से हमें इस तरह से 2 साइड तार निकाल लेने हैं और फिर दोनों तार हमें इस तरह से रनर में इंसर्ट कर लेने हैं और फिर हमें तार को पकड़ते हुए रनर को अच्छे से खींच लेना है इस तरह से। तो बहुत ही आसानी से ये हमारा रनर ज़िप में अटैच हो जाता है। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हमें जो ज़िप वाला ज़्यादा पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है और अब हमें इसे इस तरह से उल्टा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से इसे उल्टा कर लिया है।
अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाला पार्ट है वहाँ इस तरह से मार्क कर लेना है और उसके बाद हमें इस तरह से नीचे से 1 इंच पे मार्क कर लेना है दोनों साइड। उसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 1 इंच पे मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड 1 इंच पे मार्क कर लिया है। अब हमें जो सेंटर में मार्क किया था उसे इस तरह से रखना है और जहाँ 1 इंच पे मार्क किया था उसको इस तरह से अच्छे से मिला लेना है और सेट कर लेना है। उसके बाद हमें दोनों साइड पे सिलाई लगा लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड सिलाई लगा ली है। तो कुछ इस तरह से हमारे ये बेस बन के रेडी हो गया है। अब हमें दोनों साइड फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लेना है। तो इसके लिए मैंने 2 इंच चौड़ी इस तरह से पट्टी ली है। इसके बाद इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा ली है और फोल्ड करते हुए ऊपर से मैंने सिलाई लगा ली है। तो इस तरह से हमें दोनों साइड फिनिशिंग पट्टी को अटैच कर लेना है। अब हमें क्या करना है, इसे इस तरह से खोलते हुए सीधा कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से सीधा कर लिया है। तो ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा बैग बन के रेडी हो गया है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ कपड़े के एक सिंगल पीस से बहुत ही आसान तरीके से बन के रेडी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मेरे पास एक कुर्ती पड़ी थी तो उसका यूज़ किया था। तो आप चाहो तो कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना।